अलीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग में बेटे की मौत, पिता गंभीर। बन्ना देवी में पिता पुत्र को गोली। बिजनौर में नेशनल हाईवे 34 पर हादसा, कॉलेज बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर। हादसे में 1 दर्जन से अधिक स्टूडेंट्स घायल, प्रशिक्षण के लिए जा रही थी अस्पताल। हमीरपुर में चंद्रावल नदी पुनरुद्धार का शुभारंभ, जलोदय जल अभियान से बढ़ेगा जल स्तर। प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने किया उद्घाटन। गौतम बुद्ध नगर में अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का गिरफ्तार, 2 करोड़ का चोरी का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। भीड़भाड़ और जनसभाओं में करते थे मोबाइल स्नैचिंग। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप और आपकी साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरौला बाईपास स्थित सर्वोदय नगर में गुरुवार की दोपहर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश हिंसक हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर पिता पुत्र को गोली मार दी, जिसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुत्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं पिता का इलाज जारी है। मृतक परिवार की महिला विद्या देवी के अनुसार प्लॉट के बेनामे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान कहासुनी और मारपीट के बाद फायरिंग हुई। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं और ग्रामीण एसपी के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना के भाई क्या हमने कंडा की कर रहे हम। तो हमने कंडा की कह दी, मैंने भैया हमारे कंडा उठा लेंगे। तो वो गंदी गंदी गाड़ी देने लगे हमें। तो हमने कही कंडा मत फेंके भैया, तू हमें कंडा उठा ले। कंडा कह दे क्या लिखा यहाँ पे, तो मेरा है, मैं तो मरी को आया हूँ मैं। तो इतने में मेरे डोकर पहुंच गई। डोकर बोले क्या होगा, मैंने कहा कोई बात ना, तुम घर को जाओ। मैंने मैं कंडा फेंक दिया। मैंने कहा तो बोले तू क्या कह रहा हो, तू क्या कर रहा, पर भैया आते। भैया बोले जा रहा को ना जा रहा, वो गाड़ी दे लग रही, उनको गंदी गंदी गाय दे रही। और फिर मैंने बड़ी भाई से कही मेरे बेटा ऐसे ऐसी बात है, पापा भैया करा। तो कहा भैया आ गया, फोन करके आ गया। तो भैया के गोली तड़नती मार दी। देखिए, आज थाना बन्ना देवी क्षेत्र में 2 पक्षों में, जो कि अपने रिश्तेदार पक्ष ही हैं आपस में, उन दोनों में एक जिसमें पूर्व से एक विवाद चला रहा है। तो उसी के दौरान कुछ हॉट टॉक हुई और उसी हॉट टॉक के दौरान जो प्रथम दृष्टया अभी ये सामने आ रहा है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे गोली चला दी। इस सूचना पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया और घायल को इलाज हेतु जेएनएमसी ले जाया गया, जहां पे एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु गोली लगने से उसमें हो गई है और दूसरे का इलाज जो है वो अभी भी चल रहा है और उनकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी के आधार पर जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर और उनकी गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ और दबिश के लिए 3 टीमें लगा दी गई है और तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना बन्ना देवी। वहीं बिजनौर में नेशनल हाईवे 34 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर कॉलेज बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। ये हादसा कोतवाली शहर क्षेत्र के बैराज के पास हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार सभी छात्र बिजनौर अस्पताल ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे और साथ ही बीएससी नर्सिंग व जीएनएम कोर्स कर रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और हादसे की जांच शुरू कर दी है।
मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि आज दिनांक 18 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बैराज रोड पर मुजफ्फरनगर के BIT कॉलेज के BSc ANM के छात्र व छात्राएं बस से बिजनौर आ रहे थे। बस की गति धीमी थी। बस के आगे एक ट्रक चल रहा था। ट्रक के अचानक ब्रेक मार देने से बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिससे 4 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। किसी भी बच्चे को ग्रीवियस इंजरी नहीं है। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करा के उपचार कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल ड्यूटी आ रहे थे तो सामने एक ट्रक था, तो सडन उसके ब्रेक लगे तो हमारे जो बस ड्राइवर थे उन्होंने भी सडन ब्रेक लगाए। तो हम लोग तब हमको पता नहीं था कि अचानक ब्रेक लगने वाले हैं, तो अचानक एक्सीडेंट हुआ। तो काफ़ी बच्चों को चोट लगी है, मुझे चेस्ट पेन है। हमीरपुर से खबर है, जहां जनपद में जल संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल करते हुए चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। जलोदय जल अभियान के तहत ये कार्यक्रम तहसील मौदहा के ग्राम पंचायत पढ़ौरी में आयोजित हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रदेश के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने किया। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की व्यापक तैयारियों के बीच शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जल स्तर बढ़ाना, किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसी मौके पर नदी पुनर्जीवन को लेकर श्रमदान, जन जागरूकता और दीर्घकालीन कार्य योजना की शुरुआत भी की गई। चंद्रावल नदी महुआ से प्रवेश कर हमीरपुर के 68 किलोमीटर लंबे क्षेत्र से होते हुए बांदा में केन नदी में मिलती है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 990 वर्ग किलोमीटर है और ये जनपद के 18 गांवों से होकर बहती है। प्रशासन ने इस अभियान के व्यापक कवरेज के लिए पत्रकारों से सहयोग की अपील की है। गौतम बुद्ध नगर से खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाना फेज 1 पुलिस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन चोरी व स्नैचिंग कर उनके पार्ट्स की अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सेक्टर 14 नोएडा से 4 अभियुक्तों फिरोज, फरदीन, सलीम और दानिश को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 करोड़ रुपए का चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 60 आईफोन, 10 मल्टीमीडिया फोन, 28 आईपैड, एक टैबलेट, 265 मोबाइल पार्ट्स, एक एप्पल टीवी डिवाइस और एक स्कूटी शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दिल्ली एनसीआर में भीड़भाड़ वाले इलाकों और जनसभाओं को निशाना बनाते थे, जहां भीड़ में घुल मिलकर महंगे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करते थे। चोरी के इन उपकरणों और उनके पार्ट्स को बाजार में बेचकर वे मोटा मुनाफा कमाते थे। लगातार इस क्षेत्र में जो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, उसको देखते हुए स्पेशल टीमें लगाई गई थी। इसमें एक पूरा गैंग पकड़ा गया है जो लगातार क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग किया करता था। इसमें मुख्य रूप से फिरोज, फरदीन और सलीम ये अपराधी हैं जो मोबाइल स्नैचिंग का काम करते थे, और जो इसका मास्टरमाइंड है दानिश, वो मोबाइल को खरीदता था, वहां पे इकट्ठा करता था अपने दुकान से सारे मोबाइलों को, और ऑन डिमांड मोबाइल को सप्लाई किया करता था, या जो महंगे मोबाइल हैं उनके पार्ट्स को निकालते। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के द्वारा व्यासपीठ से पत्रकारों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर पत्रकारों में भारी रोष देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में पत्रकार हाथों में तख्तियां और पट्टियां लेकर अनिरुद्ध आचार्य मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने मांग की है कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। दरअसल कुछ ही दिनों पहले वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने पत्रकारों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को मंत्रा का कार्य करने वाला बिकाऊ और अविश्वसनीय बताया था। मामले पर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि शिकायत की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया।
जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध जारी रहा और सड़क पर नारेबाजी की गई। रात से घर से नजरबंद कर रखा है। रात से पुलिस हमको परेशान करना शुरू कर दिया। आप घर से नहीं निकलेंगी। यहाँ तक कि मैं मंदिर भी गया हूँ तो बड़ी मुश्किल से गया हूँ। तो आज जिस प्रकार हम लोग यहाँ से पैदल मार्च उसको यहाँ से कर रहे थे बुद्धि विहार की तरफ, तो उन्होंने हमें रोक लिया। ये उसके पुलिस की तानाशाही है। ये जो ईडी के बल पे जो सरकार चल रही है, जो ये जिनमें इन्होंने हमारे शीर्ष लीडर को घेरा है, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री आपके राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको दोष मुक्त कर दिया गया है। फिर भी ईडी और ये सीडी ये इनको जो कौशाम्बी से खबर है, जहां पर थाना संदीपन घाट पुलिस ने रोड निर्माण कार्य में लगने वाले मेटल बीम और स्पेशल पार्ट्स की चोरी का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कानपुर निवासी 3 शातिर अभियुक्तों प्रदीप, विकास और सुचेंद्र को गिरफ्तार किया, जो कि रोड निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मेटल बीम, एंगल और अन्य लोहे के सामान चोरी करके उन्हें बेचकर मोटी कमाई करते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 13 लोहे के एंगल, 160 नट बोल्ट, 14,070 रुपए नकद और 4 मोबाइल फोन और 1 पिकअप वाहन बरामद किया है। इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी और संदीपन घाट पुलिस टीम की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया। दिनांक 5/12 को थाना क्षेत्र दुद्धी में दुद्धी हाथीनाला मार्ग पर एक ट्रक पलट गई थी, जिसमें से 5,960 लीटर अवैध शराब बरामद हुई थी और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे में बलजिंदर सिंह उर्फ हनी सिंह प्रकाश में आया था, जो कि शराब की तस्करी कराने में संलिप्त था और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसे आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सोनीपत में 10 दिन से लापता नाबालिग युवती की बरामदगी को लेकर के ग्रामीणों का भारी आक्रोश है। आज परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए युवती को सकुशल बरामद करने की मांग की। मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा हटाना गांव का है, जहां पर 14 वर्षीय युवती घर के बाहर नल से पानी लेने गई थी। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। ग्रामीणों ने गाँव के ही 3 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस युवती को बरामद नहीं कर पाई। इससे नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी अस्मित लाल से मुलाकात कर शीघ्र कार्रवाई और नाबालिग की सुरक्षित बरामदगी की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है जी। अच्छा, कलेक्ट्रेट आए, क्या मामला पूरा बताओ। जी हमारी लड़की का मामला है जी। हमारी लड़की 14 साल की है। ये रात 8 तारीख रात 9 बजे की बात है जी। वो लड़की पानी लेने गई थी। उस टाइम पर 4 या 5 बंदे थे जिन लड़कों उन्होंने उठाया जी। उस दिन से मतलब हमने कार्रवाई भी करी है, जहाँ से बच्चे पकड़े भी गए थे, लड़के दोबारा से छोड़ भी दिया पुलिस वालों ने। हम तो ये चाह रहे जी हमारी लड़की हमारे घर आ जाए और कार्रवाई, और जो लड़के थे उनको जी सजा दिलाई जाए। पूरा मामला ये है जी, हमारी लड़की नल पे पानी लेने के लिए आई थी, वहां से उठा ली, वो मिली नहीं हमें वहां पे। उसे हमने बहुत जगह कंप्लेन भी की है, उसकी कोई वो नहीं हो रही सुनवाई हमारी। श्रावस्ती में पुलिस की छापेमारी के खिलाफ केमिस्टों में भारी आक्रोश देखने को मिला। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रतिबंधित दवाओं की स्पष्ट सूची जारी करने और मनमानी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। केमिस्टों का कहना है कि वे नशे के खिलाफ हैं, लेकिन बिना स्पष्ट सूची के की जा रही कार्रवाई से निर्दोष व्यापारी परेशान हो रहे हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन की ओर से दबाव इसी तरह बढ़ता रहा तो जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
अब खबर सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र से है, जहां पर डेंघा जोत कस्तूरी गांव के एक बच्ची ने गांव के ही 2 लोगों पर मारपीट और जाति सूचक गाली देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वो खेत से पुआल लेकर लौट रही थी, तभी भारत पांडेय और दुर्गेश पांडेय ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और साथ ही उसके साथ मारपीट भी की। बच्ची ने इटवा थाने और साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि थाने में उसे सुलह का दबाव भी बनाया गया और घर लौटने पर विपक्षी पक्ष ने जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो परिवार सहित आत्मदाह कर लेगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं इटवा थाना प्रभारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है और साथ ही दोनों पक्षों को 151 में पाबंद किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में घने कोहरे ने आम जनजीवन और यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सुबह के समय सड़कों और हाईवे पर विजिबिलिटी शून्य हो गई, जिससे वाहनों की रफ्तार थम सी गई और साथ ही चालक रेंगते हुए सफर करने को मजबूर दिखाई दिए। हालात ऐसे रहे कि कई जगहों पर दुर्घटना का खतरा भी बना रहा, लेकिन इसके बावजूद जिले में मुख्यमंत्री के सुरक्षा निर्देशों का असर नजर नहीं आया। किसी भी ब्लैक स्पॉट पर NHAI के सुरक्षा संबंधित कर्मचारी तैनात नहीं दिखे, जिससे यात्रियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब खबर गोंडा से है, जहां पर काकोरी कांड के नायक अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के शहादत दिवस पर गोंडा जिला कारागार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन पाठ हुआ और फांसी घर के पास स्थित लाहिड़ी प्रतिमा पर DM प्रियंका निरंजन, SP विनीत जायसवाल, ADM आलोक कुमार, CRO सिटी मजिस्ट्रेट BASA अमित कुमार सिंह और SDM ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में बताया गया कि फांसी से पहले शहीद लाहिड़ी ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए कहा था कि वे मरने नहीं बल्कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहे हैं। कारागार परिसर में मेला भी लगा, जिसमें नगर के संभ्रांत नागरिकों और महिलाओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। DM ने स्वतंत्रता सेनानी राम अचल आचार्य को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं बजरंग दल के राकेश कुमार वर्मा के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को भी सम्मानित किया गया। इस दिन का राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का 99 बलिदान दिवस है और पूर्व वर्षों की भांति बड़े ही धूमधाम से और राष्ट्र की प्रगति और उत्थान के संकल्प के साथ ये त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। कारागार प्रशासन द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। उनके शहीद स्मरण पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और शांति पाठ यज्ञ का आयोजन होता है। ये सब कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। माल्यार्पण किया जाता है, समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और एक जनपद में उनके बलिदान दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और उनकी जो किया गया देश की आज़ादी के लिए जो अपना सर्वस्व उन्होंने योगदान दिया, उनके कार्यों को भी और अन्य जो हमारे अमर शहीद हैं उनके कार्यों को याद किया जाता है। तो पूरे हमारे जनपद का माहौल देशभक्ति में आज हो जाता है और आज हमारे जनपद में श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। पुणे जनपद में आज स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है, जो 2 अवकाश जनपद में घोषित किए गए। और यही जो प्रेरणा मिली अंत समय में जब बिस्मिल से पूछा गया तो वो लिखते हैं, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसा, सत्यार्थ की ताकीद से नाराज न हो, चेहरा है जो डालिए दोस्त गुस्सा कैसा, जिसको पढ़कर के बिस्मिल के जग गए अरमा, अरे उसे आज़ादी की पताका कहिए, ऐसे सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है उसे गद्दार न कहिए तो और क्या कहिए। सत्यार्थ का अर्थ है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो अभी वितरित किया गया महर्षि दयानंद का